हेलो दोस्तों, आज की जॉब में हम काटने वाले हैं टेपर। तो टेपर को अगर थोड़ा आइडिया आपको दिखाना हो तो आप देख सकते हैं कि एक जॉब है जिसमें हमारा टेपर कट चुका है। तो अगर आप इन दोनों जॉबों में कंपैरिजन करें तो ये जॉब अभी हमें है जिसका हमें टेपर काट के इस तरह से बनाना है। तो टेपर में आप देख सकते हैं इस जॉब में टेपर कट चुका है, तो इसका डाया आगे से पतला है और पीछे आते आते मोटा है। ठीक है, तो कुल मिला के इसको ही टेपर बोलते हैं कि जब किसी जॉब में स्टार्टिंग डाया छोटा और पिछला डाया मोटा हो जाता है तो ये क्या कहलाएगा? टेपर कहलाएगा। ठीक है, तो इस जॉब में हमें यही टेपर काटना है। तो दोस्तों, किसी जॉब में टेपर निकालने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है। कुल मिला के उसका एंगल अगर हमें पता चल जाए, जो कंपाउंड स्लाइड अभी मैंने आपको दिखाया था, उसको किस एंगल में हमने उसको तोड़ना है या रखना है, उसके हिसाब से ही ये सर्फेस हमें मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि टेपर टर्निंग बाय कंपाउंड स्लाइड मेथड। तो इसमें मेन क्या है? ये फार्मूला tan थीटा इज इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन 2l, जहां पर d क्या है? किसी जॉब का कैपिटल डाया है। आप देख सकते हैं जैसे यहां पर ये 28 दिख रहा है, और स्मॉल d क्या है? यहां पर इसका छोटा डाया, यानी जो ये वाला डाया है ये स्मॉल d हो गया, और कैपिटल D जो ये कितना है? 28, यानी ये दो चीजें। इसके अलावा टेपर लेंथ, यानी यहां से लेके यहां तक, ये देख सकते हैं ये टेपर लेंथ, यानी ये L, ये कितना है? 20। तो कुल मिला के ये हमें तीन चीज चाहिए, बड़ा कैपिटल D, स्मॉल d और टेपर लेंथ। अगर ये तीनों चीजें पता है तो इससे हम अपना एंगल बड़े मजे से निकाल लेंगे। तो इसको इस फार्मूले में रखते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो गया बड़ा D 28, यहां पर आ गया। ठीक है, माइनस स्मॉल d कितना है? 18, वो यहां आ गया। फिर 2 इंटू एल क्या है? टेपर लेंथ, जो कि यहां से यहां तक की है, ये देखिए 20, ये रख दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 10 अपॉन 40। ठीक है, इसको जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.25। तो ये तो tan थीटा इज इक्वल टू 0.25 आया, तो थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स 0.25। अब आप tan इनवर्स 0.25 की वैल्यू आप अपने उसमें देख लेना, कैलकुलेटर में या अपने फोन में देख लेना, जो इसमें टेंजेंट से tan थीटा की वैल्यू निकलती हो। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है tan इनवर्स देखना है आपने, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू ऑलरेडी आ चुका है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू नॉर्मली कितनी आएगी? 14 डिग्री 1 मिनट। तो इतना हमने कंपाउंड स्लाइड को हमने तोड़ना है। तो उम्मीद है यहां पर आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैंने यहां पर लिख भी दिया है कि मेजर डाया 28 हीरा, ठीक है, मेजर डाया 28 हीरा, माइनर डाया 18, यानी हीरा डी, स्मॉल डी 18, टेपर लेंथ 20। तो कुल मिला के बेसिक कैलकुलेशन है, ये आप करके देखना, सेम यही आएगा। ठीक है, तो दोस्तों, तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये कंपाउंड स्लाइड हमने इसे तोड़ दिया है ना। इसके 4 ये नट होते हैं। ठीक है, यहां पर ये नट है, 2 इधर और 2 ठीक इसके पीछे। इनको जब हम लूज कर देते हैं, है ना, ये लूज करने के बाद ये अपनी जगह फ्री हो जाता है। तो हमने क्या करा, इसको हल्का सा बाहर की तरफ कर दिया, क्योंकि अभी हमें मेल पे टेपर काटना है। शुरू में पतला, पीछे जाके मोटा हो रहा है, इसीलिए इस तरह से टूटेगा। कई बार जब हम फीमेल टेपर काटते हैं तो उस टाइम वो अंदर को होता है। तो वो सिचुएशन के हिसाब से हमें समझना पड़ेगा कि कैसा टेपर हमें काटना है, उसके हिसाब से उसको मोड़ेंगे। अब आता है हमने टेपर क्यों करा, क्योंकि हमारा, आपको याद होगा, जो थीटा की वैल्यू आई थी 14 डिग्री 1 मिनट। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो कुल मिला के हमें 14 डिग्री 1 मिनट के आसपास तोड़ना था। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये 0 है, 0 के बाद हमने 10 डिग्री तोड़ा, उसके बाद ये 4 डिग्री, उसके बाद जरा सा और आगे है। उम्मीद करूंगा इस टाइम मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आपको पता चल जाएगा कि ये 14 डिग्री टूट चुका है। उसके बाद हल्का सा ये वाला जो है इसका थोड़ा सा और आगे है, यानी 0.1 के आसपास ये आगे और है। तो इतना हमने इसको कंपाउंड स्लाइड को हमने उसको एंगल में तोड़ लिया है। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें टेपर टर्निंग करनी कैसी है, तो वो आगे हम आपको बताते हैं। यहाँ देखिए, टेपर काटने के लिए हमने अपना टूल सेट कर लिया है, और पहले हमने ये ऑब्लिक कटिंग टूल लगाया है। और जैसे मैं बता चुका हूं, जो ऑब्लिक कटिंग टूल मेजर कटिंग के लिए होता है, जब ज़्यादा माल उतारना होता है, मोटे कट लगाने होते हैं, तब ऑब्लिक कटिंग टूल यूज़ होता है। और अगर आपको ये सीखना है कि इसकी ग्राइंडिंग कैसे होती है, तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप ये ऑर्थोगोनल कटिंग टूल और ऑब्लिक कटिंग टूल दोनों कैसे रेडी करते हैं वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जो इसका सेंटर है, आप देख सकते हैं, इसका जो सेंटर है जॉब का, उसकी इसकी नोक हमने दोनों मैच करा ली है, वो लेवल पे है। तो अब हम इसमें टेपर काट के आपको दिखाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जो ऑब्लिक कटिंग टूल है ये जॉब पे सेट कर दिया है, और इसका जो डाया है 28 से 18 पे माइनर डाया करना है, तो तकरीबन 10 mm डाया कम करना है। तो जब आप ऑब्लिक कटिंग टूल लगा के इसकी कटिंग करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना कि जब आप 5 mm का अगर कट लेके टर्निंग कर रहे हो तो वहां एकदम से 10 mm कम हो जाएगा। तो ऐसे में गलती हो सकती है कि आप एक ही बारी में कम करने के चक्कर में वो ज्यादा कम हो जाएगा। इसीलिए जो पहला कट होगा, अगर हमें 10 mm टोटल कम करना है तो तकरीबन हम 4 mm का कट देंगे। तो जब 4 mm का कट देंगे तो टर्निंग होने के बाद उसका वो डाया ऑटोमेटिक 8 mm अपने आप कम हो जाएगा। बाकी बचा हुआ डाया हम जो इसका ऑर्थोगोनल कटिंग टूल है उससे फिनिश करेंगे। इसके अलावा एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप देखिए सब कुछ सेटिंग है,
ये हमारा टूल तैयार है और कटिंग हमने शुरू करनी है, उससे ठीक पहले हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप टेपर टर्निंग करना शुरू करेंगे उससे पहले इसके जो कैरेज है, क्योंकि कैरेज होता क्या है कि कई बार आगे इसके जब हम इसको फीड देते हैं करने पर कई बार वो हिल जाता है, ठीक है, तो वो गड़बड़ है। इसीलिए हम क्या करते हैं, कैरेज को लॉक करने के लिए जो उसका लीवर होता है या तो लॉकिंग पोजीशन में ले आएंगे या फिर जो उसका लीड स्क्रू वाला, जो ये देखिए लीड स्क्रू वाला है, उसमें उसको एंगेज कर देंगे। क्योंकि अभी हमने लीड स्क्रू नहीं घुमानी, तो उसमें अगर हम जब लॉक कर देंगे तो क्या होगा, देखिए करके देखना इसको, ऐसे देखिए लॉक हो चुका है। तो गलती से भी अगर किसी का हाथ भी लगेगा तो हिलेगा नहीं। तो जब तक अब इसको लॉक करना है और लॉक करी हुई पोजीशन में ही जो हमारी जो टेपर वाली सारी प्रोसेस कंप्लीट कर लेनी है, तब जाकर हम इसको दोबारा छेड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए मशीन ऑन हो गई है और अब हम इसको यहाँ से इसका कट देना शुरू करेंगे। हमेशा याद रखिएगा क्योंकि हमें टेपर काटना है, इसलिए हमें जो जितने भी फीड देनी है, जितना भी उसको घुमाना है, यहाँ से घुमाना है, यहाँ से गलती से भी मत करना। वैसे भी हमने इसे लॉक कर दिया है तो ये चलेगा नहीं, ठीक है। अब धीरे धीरे उसका हम घुमाओ, उसको स्लो स्पीड देखते हैं, ये देखिए और एक कटिंग शुरू हो गई है। अब आप देख सकते हैं ऑब्लिक कटिंग टूल हमने लगाया है और इसके लगा के जब हम काट रहे हैं तो क्या होगा, जल्दी इसका डाया रिड्यूस हो जाएगा ताकि हमारा जॉब जल्दी रेडी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम और इस यहाँ पर ऑर्थोगोनल कटिंग टूल लगा लें और उसको हल्की सी टेपर मारने में हम पूरा दिन बिता दें, तो ऐसा काम हमें नहीं करना, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो होगा क्या, जब स्टार्टिंग में काटेगा इसकी लेंथ देखिए ज़्यादा टर्निंग कर रहा था, वापस आते टाइम क्या हो गया, वो उसने जॉब को छोड़ दिया, मतलब टेपर हो रहा है। और कट दो, मोटा कर दो, पीछे जाओ वापस, पूरा पीछे, हाँ ठीक है, ठीक, ये देखिए देखिए इसका रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं टेपर में भी आ रहा है, शुरू में पतला होकर धीरे धीरे जितना आगे जा रहा है वो धीरे धीरे मोटा हो रहा है। और कितना मोटा कट है आप देख सकते हैं यहाँ पर। बस ये मोटा कट देते हुए ध्यान रखना है कि जो हमारा माइनर डाया है वो 18 है, ऐसा ना हो कि इतना हम कम कर दें कि वो उस डाये से नीचे चला जाए, ऐसे में जो जॉब खराब हो जाएगी, ठीक है। अभी तो क्लियर समझ में आ रहा है कि 18 से ऊपर ही है, तो ऐसी कंडीशन में किसी तरह की दिक्कत नहीं है, हम इसे चला सकते हैं। और इसके छिलके गर्म होते हैं तो थोड़ा बच के रहें, अभी मेरे पर गिर रहे हैं क्योंकि मैं इसके जहाँ छिलके जिस तरफ निकल रहे हैं उसी टाइप खड़ा हूँ। तो आप थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना कि छिलके जब ऐसे मोटे कट में निकलते हैं तो गर्म रहते हैं, आपकी बॉडी पूरी कवर होनी चाहिए। आप देख सकते हैं इसे फिर छोड़ दिया। अब होगा क्या, जैसे ही हम बार बार इसको डाया नापते रहेंगे आगे से, तो जैसे ही 18 होगा, 18 होते ही पिछला डाया ऑटोमेटिक इसकी जो टेपर लेंथ अपने आप कंप्लीट हो चुकी होगी, अपने डाई पे वो आ जाएगी, ठीक है ना। तो अभी आप देख सकते हैं तो डाया बहुत मोटा है, मैं देख के बता सकता हूँ कि अभी डाया ये 18 के क्लोज नहीं है, तो हम एक मोटा कट और लेंगे, इतना कट हम स्लो है, जल्दबाजी मत। आप चिप्स की वो देख लीजिए, ये टूल हमने उस टाइम ग्राइंड करना सिखाया था, तो अगर आपको टूल अच्छे से ग्राइंड करना आ गया तो कैसे ऐसे मस्त चिप्स निकलते हैं। सर नमस्कार सर, अभी बात करता हूँ मैं। देख सकते हैं काफ़ी मोटा कट लिया इन्होंने इस बार। तो ये कट कंप्लीट होने के बाद जब ये छोड़ देगा जॉब को, टर्निंग इसमें से होनी बंद हो जाएगी, तब हम इसका डाया नाप लेंगे। इसका डाया अभी 18 के क्लोज हो गया है, होने वाला है, कैसा है चेक करेंगे। थोड़ा जब मोटा कट आप मार के इसको चलाते हैं तो थोड़ा हैवी चलता है, आप देख सकते हैं। तो जब मोटा कट आप लेके चलाएंगे तो वो थोड़ा हैवी चलेगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा उस चीज़। ये कितना मोटा कट लग रहा है इसमें, आप देख सकते हैं इतने मोटे इसका डाया रिड्यूस कर रहे हैं हम। मकसद यही था, जो ये आपको ऑब्लिक कटिंग टूल रेडी कराने का मकसद यही था कि आप टाइम वेस्ट ना करें। तो आप भी जब आप टर्निंग करके उसका डाया रिड्यूस करेंगे तो इसी तरह से मोटे कट लेके करना, बस ध्यान रखना कि जो चक में जॉब बंदी हो कस के अच्छे से बंदी हो। इसी तरह से हम बार बार कट लेते रहेंगे और इसके शुरू का डाया नापना शुरू कर देंगे अब कि ये 18 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। ऐसे ही 2-3 कट लगेंगे और इसका शुरू से 18 डाया मेंटेन करके लास्ट कट को मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा। बीच के जो कट हैं अब मैं उसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि सिमिलर बार बार ऐसे ही करना है। जैसे 2 बार अभी हम 3 बार कर चुके हैं, आगे भी ऐसे होता रहेगा, बस केवल हर बार अब हम आगे का डाया 18 चेक करेंगे। जैसे ही 18 हुआ फाइनल आने वाला होगा वही लास्ट कट होगा, उसी के बाद ये हमारा जो टेपर है हमें मिल जाएगा जितना टेपर हम चाह रहे हैं।
आप देख सकते हैं ये तकरीबन हमारा जॉब जो यहाँ पर अभी नापा हमने, ये तकरीबन 19 mm आ गया और हमें फाइनली 18 mm चाहिए। तो हमने क्या करा, अब यहाँ पर ऑर्थोगोनल कटिंग टूल लगा दिया और अब हम चक की स्पीड थोड़ी तेज कर देंगे ताकि फाइनल कट में ये ओके भी हो जाए, उसके साथ साथ इसकी फिनिशिंग भी अच्छी है। इसका जो हमने जो डेप्थ ऑफ कट दी है वो डायल के हिसाब से दी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे हर डायल के ऊपर लिखा रहता है कि वो कितने एक खाना कितने उसमें चलता है। तो 0.02 mm का इसका एक खाने की वैल्यू है। तो अगर 1 mm का हमें इसको डाया रिड्यूस करना है तो यानी 0.5 mm की हमें डेप्थ देनी पड़ेगी। तो 0.5 डेप्थ का मतलब है इसके 25 खाने, क्योंकि एक खाने की वैल्यू कितनी है 0.02 mm, ठीक है। तो अब इसका फाइनल कट दे रहे हैं, तो दे दो फाइनल कट, स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लो। अब हम इसका फाइनल कट दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी आ रही है। ऑफ करो। आप देख सकते हैं इस टाइम हमारा टेपर कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार इसकी हम टेपर लेंथ भी नाप लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्नियर से हमने इसको नाप लिया है, तो तकरीबन ये 20 mm इसका जो टेपर लेंथ है वो आ चुकी है। तो कहने का मतलब है ये ओके हो चुका है। तो उम्मीद है आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी होगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं, अगर किसी भी तरह की कन्फ्यूजन कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर कमेंट करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय करो सब, बाय बाय बाय। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।